व्हाट इज योगा? योगा क्या है? इट इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड हार्ट, और यू कैन से सोल। तो जब इन तीनों प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के चल रहे हैं, एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि दिस इज ए योगिक स्टेट, कि आप पूरा सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। आपका जो दिल कह रहा है वही आपका माइंड भी मान रहा है, और आपकी बॉडी भी जो दिल और माइंड कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग एक्शन ले रही है। तो देयर इज नो डिसहार्मनी, कंप्लीट हार्मनी, और कोई भी आप इनर पीस में है, इनर हार्मनी में है, देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी, और आप खुश भी रहोगे, आप हैप्पी भी रहोगे, क्योंकि जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो आप खुश हो। आपकी बॉडी क्या है? ये आपका घर है जहां आप रहते हो, इसी के अंदर माइंड भी है, इसी के अंदर हार्ट भी है, इसी के अंदर सोल भी है। तो जब पूरे आपके घर में शांति है, जब घर में सब एक दूसरे से एग्री करते हैं, तो खुशियां ही खुशियां। ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कई लोग काम कर रहे हैं तो आपस में उनके हार्मनी नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, वो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, पूरा एटमॉस्फेयर नेगेटिव रहेगा, डिप्रेसिव रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, तो वो फेल हो जाएंगे। दे विल बी अनहैप्पी ऑर्गेनाइजेशन, और वो फेल हो जाएंगे। तो सेम वे आप अपने आप में पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है वो हार्मनी में काम कर रहे हैं या डिसहार्मनी में काम कर रहे हैं। आपका माइंड, बॉडी और सोल एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम कर रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल योगा। तो ऐसा नहीं है कि योगा कोई भाई आपने पोज बना लिया तो योगा है। वो पोज है, दैट इज ए प्रैक्टिस टू, जिससे आप योगा अचीव कर पाओ, इंटरनल हार्मनी अचीव कर पाओ। तो ये स्टेट पाने के लिए दिस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, जहां पर आपकी इंटरनल हार्मनी है, आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस बढ़िया तरीके से काम करेगी, आप अपनी लाइफ के पाथ पे एकदम परफेक्ट वे में चलेंगे, आपके डिसीजन और एक्शन जबरदस्त होंगे। तो ये सब पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 3-4 चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। एक तो आपको जब भी जो भी काम करो पूरे फोकस के साथ करो, पूरे ध्यान के साथ करो, तो आपकी इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन अपने आप हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप कुछ योगा आसनास जो होते हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस में आप योगा को ला सकते हो। योगा एक बहुत योगा के जो आसन होते हैं वो बहुत ही जबरदस्त चीज़ है, जो डेली प्रैक्टिस करता है, दे नो कि उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। यू विल फील लाइक एनीथिंग, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट विद माई वर्ड्स। ये जब आप एक्सपीरियंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी समझ आता है। तो अपने माइंड को पूरे फोकस के साथ जो भी काम करें, और अपने माइंड को हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रखें। जो चला गया वो चला गया, जो आगे आना है आगे आएगा, उसको अभी नहीं सोच रहे। हमारा माइंड यहीं पर है, यहीं प्रेजेंट मोमेंट में है, हमारा फोकस यहीं है, लाइफ यहीं है, यहीं पर है, अभी है, ना पीछे ना आगे। हो गया आपका योगा। जब आपका योगा हो गया तो इससे बढ़िया हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, इससे हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल आपको नहीं मिलेगा बॉस। थैंक यू।